कोरोना का लेटेस्ट वेरिएंट ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में तबाही का दूसरा नाम बनकर आया है। सबसे ज्यादा तबाही यूरोपीय देशों में मची है, लेकिन इसके साथ ही अब इसका असर भारत में भी देखा जा रहा है। देश भर में तेजी से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं और देखते ही देखते अब यह आंकड़ा 800 के पार पहुंच गया है। नया साल सर पर है, ऐसे में पार्टी में जुटी भीड़ से कोरोना और फैल सकता है। लिहाजा केंद्र के साथ साथ तमाम राज्य सरकारें एक्शन में आ गई हैं। संक्रमण रोकने के लिए तरह तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं, नियमों को कड़ा किया जा रहा है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू तक लग गया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इन सब एहतियात से संभावित तीसरी लहर को रोका जा सकता है? क्या कोरोना के प्रयास जो हम कर रहे हैं गाइडलाइंस के जरिए, उससे उसके प्रसार को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है? एक तरफ जहां देश में कोरोना के केस में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं दिल्ली के लिए भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़े बता रहे हैं कि आने वाले दिन दिल्ली के लिए कितने दिक्कतों भरे हो सकते हैं। दिल्ली में 26 नवंबर को 290 कोरोना के केस सामने आए। इसके एक दिन बाद यह आंकड़ा बढ़कर 331 तक पहुंच गया और इसके अगले दिन यानी 28 दिसंबर को 496 कोरोना केस पहुंच चुके थे। यानी 3 दिन में ये दोगुने के करीब पहुंच गया है। WHO ने भी कहा था कि 1.5 से 3 दिन लगते हैं ओमिक्रॉन को अपने संख्या को डबल अप करने के लिए। दिल्ली में बढ़ते हालात को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है, क्योंकि खतरा लेवल 1 तक आ गया है। दिल्ली में 0.5% पॉजिटिविटी रेट होते ही येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौजूदा हालात को देखें तो दिल्ली में फिलहाल 0.89% पॉजिटिव रेट है। ये लेवल 2 यानी नेक्स्ट लेवल के खतरे से महज 0.11% कम है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत दिल्ली में खतरों को 4 लेवल पर बांटा गया है। लेवल 1 से 4 के बीच में इसके लिए 4 कलर निर्धारित किए गए थे। लेवल 1 में येलो अलर्ट है, लेवल 2 में एम्बर अलर्ट है, लेवल 3 में ऑरेंज अलर्ट है और लेवल 4 में रेड अलर्ट है। दिल्ली में बढ़ते केस के साथ ही आंशिक लॉकडाउन भी शुरू हो गया है। आंशिक लॉकडाउन के कारण आम लोगों को कई तरह की दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। 2 घंटे हो गए, समझ लीजिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। इसे कैसे क्या होगा? चढ़ने नहीं देते, इतनी भीड़ है यहाँ पे, कैसे हम लोग चढ़े? हम लोग नौकरी छूट जाएगी। बस स्टैंड से लेकर मेट्रो स्टेशन तक लोगों की भीड़ लगी है। लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने के लिए लोग मजबूर हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों के कारण दिल्ली में येलो अलर्ट लागू कर दिया गया है, जिसके बाद कुछ नई पाबंदियां लगा दी गई हैं। ऐसे में लोग परेशान हैं और लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन की ये तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि मेट्रो में सवारी करने वाले लोगों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। दरअसल एक्शन प्लान लागू होने के बाद से मेट्रो में केवल 50% लोग सफ़र कर सकते हैं, जिसका ये असर आपको नज़र आ रहा है। आज के दिन ये तमाम लोग मेट्रो में सफ़र करने जा रहे हैं और सफ़र से पहले कुछ ऐसी स्थितियाँ। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले में 50% की उछाल दर्ज की गई है। 24 घंटे में 496 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 0.89 हो गया है। कोरोना का पॉजिटिविटी रेट लगातार 0.5% से ज्यादा रहने की वजह से दिल्ली में येलो अलर्ट का ऐलान हो चुका है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत येलो अलर्ट जारी किया गया है। सरकार सिनेमा, मॉल, स्कूल और जिम बंद कर चुकी है। इसके साथ ही मेट्रो, बसों, शादियों, पार्टियों पर बंदिशें लगाई गई हैं। दिल्ली सरकार ने यह सख्ती तब शुरू की है जब दिल्ली में कोरोना के मामले में जोरदार उछाल देखा गया। 28 दिसंबर को राजधानी में एक्टिव मामले 1600 से ज्यादा दर्ज किए गए। 27 दिसंबर को यह आंकड़ा 1279 था, जबकि 26 दिसंबर को दिल्ली में 1103 एक्टिव मामले थे। इस समय हम शकरपुर मोड़ बस स्टैंड पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि बसों को लेकर लोग लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। और ये DTC की एक बस यहाँ पर आई है, जिसमें लोग अभी फ़िलहाल चढ़ने की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से लोग यहाँ पर खड़े हैं। और आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि कम लोग चढ़ें और लोगों को यहाँ पर रोकने की भी कोशिश की जा रही है, ताकि बसों में 50% से ज़्यादा लोग ना बैठें। आप देख सकते हैं कि बसों में इस तरीके से लोगों को उतारा जा रहा है, लोगों को चढ़ने नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते लोग यहां पर काफी गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार एक्शन में है। DDME की बैठक के बीच सरकार नए सिरे से हालात पर विचार कर रही है। साफ है, कोरोना ने दिल्ली सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में कुछ और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
और अब आपको बताते हैं कि दिल्ली के लिए आने वाले दिन कैसे मुश्किल भरे हो सकते हैं और कैसे दिल्ली के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। दिल्ली में 23 दिसंबर को 118 कोरोना के केस थे, जो बढ़कर 28 दिसंबर को 496 तक पहुंच गए। इस दौरान पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 0.89% तक हो गया। खतरा अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो आज या कल में ये 1% पॉजिटिविटी रेट को क्रॉस कर जाएगा, यानी एम्बर जोन में हम पहुंच जाएंगे। खतरा बरकरार रहा तो 3 जनवरी तक संभावना जताई जा रही है कि 2500 तक केस रोजाना पहुंच सकते हैं। पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 2% तक पहुंच सकता है, यानी ऑरेंज और रेड अलर्ट भी दूर नहीं है, क्योंकि WHO पहले ही कह चुका है कि 1.5 से 3 दिन में ये मामले दोगुने होते हैं। ओमिक्रॉन इतना ज्यादा संक्रमण तेजी से फैलाता है। 3 जनवरी तक अगर संभावित केस 2500 तक पहुंचते हैं तो उस दौरान नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। लेकिन इसी रेशो में केस बढ़ते हैं तो संभावना है कि 12 जनवरी तक दिल्ली में रोजाना 16000 तक केस आ सकते हैं। इस दौरान पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 5% तक पहुंच सकता है और दिल्ली में कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जा सकता है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के बाद सख्ती भी बढ़ती जा रही है। रेस्टोरेंट में अब सामाजिक दूरी और सैनिटाइजेशन का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामले जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सख्ती भी उसी तरीके से बढ़ रही है। येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया है उसके तहत अब रेस्टोरेंट में जो है 50% ही लोग आ सकेंगे, 50% की गैदरिंग एक टाइम पे हो सकेगी। और बात करें अगर नाइट कर्फ्यू की, तो चूंकि रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा रात में ही रन करते हैं, सबसे ज्यादा मूवमेंट रात में होता है, इसलिए देखा जाता है कि रात की बिक्री ज्यादा होती है और वो इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं दिल्ली के रेस्टोरेंट मालिकों पर पड़ा है। मैम, आप ये बताइए कितना इम्पैक्ट पड़ा है अगर इस फैसले को देखें? पहला तो फैसला कैसे है? आप नहीं, देखिए, फैसला अगर सेफ्टी के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वही बात है कि इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त पड़ा है और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है शुरू से इट्स द वर्स्ट हिट इंडस्ट्री और कोई सरकार की तरफ से हमें मदद नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। हम कुछ इंतजाम की बात करें, आपने क्या क्या इंतजाम किए हैं? जैसे ऐसा है, हमने सैनिटाइजेशन के लिए यहाँ पर लगा रखा है सैनिटाइज़र और वो गन है यहाँ पर। है कि ये टेबल्स हमारी खाली रहती हैं, यहाँ ये खाली टेबल रहेगी, खाली रहेगी, वो खाली रहेगी। इसके बीच की दूरी आप देखिए करीब 6 फीट से ज्यादा की दूरी है। ये इधर बैठाएंगे ताकि इधर और इधर बीच में और इधर साइड में भी डिस्टेंस रहेगा। आपको दिखाते हैं, ये एक सैनिटाइजिंग मशीन है जिसमें बर्तन जो है प्रॉपर सैनिटाइज किए जाते हैं। ये खोल के देखेंगे जरा। काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था हॉस्पिटैलिटी पे और अब फिर से एक बार जो आदेश आया है उससे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद्र के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। ऐसे हाल में अगर कोरोना का ग्राफ नीचे नहीं जाता है तो दिल्ली में हर बढ़ते खतरे के बीच सख्ती बढ़ाई जा सकती है। 23 दिसंबर को जब दिल्ली में 118 केस थे तब किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं था, लेकिन 28 दिसंबर को येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। अब अगर इस रेशो से केस बढ़ते हैं तो 3 जनवरी तक ऑरेंज अलर्ट लगाया जा सकता है और अगर हालात फिर भी बेकाबू रहते हैं तो 12 जनवरी 2022 तक रेड अलर्ट की संभावना भी जताई जा रही है। इस दौरान पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। बिगड़े हालात को देखते हुए सिनेमा हॉल में भी सख्ती बढ़ाई गई है। किस तरह से सिनेमा हॉल में भी अब हाफ कैपेसिटी कर दी गई है और क्या कुछ वहां पे इंतजाम किए जा रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में आपको बताएं कि क्या बंद रहेगा और क्या नहीं बंद रहेगा। उसके अलावा जो सिनेमा हॉल है उनको पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया गया है, उनको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। इस समय हम दिल्ली के सीपी में मौजूद हैं। कनॉट प्लेस में आपको बताएं बड़ी संख्या में लोग मूवी थिएटर में आते हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामले और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए जो गाइडलाइन जारी की गई उसमें दिल्ली के जितने भी सिनेमा हॉल है उनको बंद करने के आदेश दिए गए हैं। आप देख सकते हैं शटर बंद है यहाँ पर और कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि ग्रेडेड रिस्पांस के तहत येलो एक्शन प्लान के तहत जो है रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात कर्फ्यू भी जो है वो लगा दिया गया है। अगर आप बात करें कि क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा तो आपको बता दें कि मेट्रो, रेस्टोरेंट, बार 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे, लेकिन सिनेमा हॉल, स्पा, जिम, मल्टीप्लेक्स और बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो तत्काल प्रभाव से जो है बंद कर दिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से कोरोना इम्पैक्ट जो है और ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए तमाम बंदिशें जो हैं वो लगाई जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद्र के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली में फिलहाल लेवल 1 का खतरा है और येलो अलर्ट जारी है, लेकिन अगर केस बढ़ते हैं तो लेवल 2 का अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में जो गैर जरूरी दुकान अभी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल रही हैं, वो गैर जरूरी दुकान की खुलने की समय सीमा कम कर दी जाएगी और ये ऑड इवन बेसिस पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुल सकेंगी।
जैसे जैसे खतरा बढ़ेगा पाबंदियां भी बढ़ाई जाएंगी। मसलन लेवल 1 के खतरे में सैलून खुला है, लेकिन जैसे ही खतरा लेवल 2 का आएगा तो सैलून बंद कर दिए जाएंगे। इसी तरह से लेवल 1 में पार्क भी खुले हुए हैं, लेकिन लेवल 2 में यानी खतरा बढ़ते ही पार्क को भी बंद कर दिया जाएगा। लेवल 1 के खतरे में मेट्रो में 50% सिटिंग कैपेसिटी की इजाजत है, लेकिन लेवल 2 में सिटिंग कैपेसिटी 33% रह जाएगी, यानी सख्ती और बढ़ जाएगी। देश में बढ़ते कोरोना केस नए खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। इस मुद्दे पर और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एम्स के पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर संजय राय। सर, न्यूज़ नेशन पर आपका स्वागत है। पहला सवाल यही है कि कोरोना के केस में जो बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जा रही है, रफ्तार जो है वो सबसे ज्यादा चिंता का सबब है, और क्या यही तीसरी लहर की आहट भी है? हाईली इन्फेक्शियस वेरिएंट है। जो इनिशियल एविडेंसेस हैं, सीवियरिटी कम है। जिस कंट्री में गया उसने ऑलमोस्ट रिप्लेस करता जा रहा है डेल्टा को। एक महीने पहले देखिए तो 99% जो है पूरी दुनिया में जो है डेल्टा वेरिएंट था। आज के समय में ऑलमोस्ट मोर देन 90% जितने न्यू केसेस हैं साउथ अफ्रीका में डेल्टा वेरिएंट को रिप्लेस करके ओमिक्रॉन है। यूके में पिछले अगर एक लास्ट 1 वीक का आप देखें 1 लाख के ऊपर केसेज आ रहे हैं। 50% थे, 60% था, 80% से ऊपर जो है न्यू केसेस जो हैं ऑलमोस्ट 80% जो है ओमिक्रॉन के हो गए। तो ये कुछ दिन में पूरी दुनिया को में डेल्टा को रिप्लेस कर देगा। जिस तरीके से दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रही है, आल्दो ओमिक्रॉन की उतनी टेस्ट नहीं कर पाए हैं, शायद इसलिए नहीं कर पाए, बट देख ये लग रहा है कि हो सकता है इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है कि ओमिक्रॉन के केसेस हों और इसलिए जो है तेजी से बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो वेव आ सकता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आना जो है अभी डाउटफुल है। तो केवल दिल्ली ही नहीं, देश भर में कोरोना के केस बेतहाशा बढ़ रहे हैं। 26 दिसंबर को कोरोना के 6,531 मामले सामने आए। 27 दिसंबर को 6,358 केस आए और इसके एक दिन बाद 28 दिसंबर को कोरोना के केस बढ़कर 9,195 पहुंच गए, यानी एक दिन में 3,000 के करीब केस बढ़ गए। देश भर के कोरोना के 9,000 से ज्यादा मामले बीते 24 घंटों में सामने आए हैं। इस बीच ओमिक्रॉन के कुल मामलों में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 2 दिसंबर को ओमिक्रॉन का एक केस सामने आया था, लेकिन इसके 15 दिन के अंदर ही 99 केस बढ़ गए और मामला 100 केस तक पहुंच गया। 16 दिसंबर को ओमिक्रॉन के केवल 100 केस थे, लेकिन इसके 13 दिन बाद 29 दिसंबर को 800 केस को यह मामला पार कर गया, यानी कुल केस 8 गुना तक बढ़ गए। अब जरा इस चार्ट पर भी नजर डाल लीजिए। 18 दिसंबर को ओमिक्रॉन के 100 केस थे, 21 दिसंबर को बढ़कर 200 तक हो गए, यानी 3 दिन में दोगुना केस हो गए। 25 दिसंबर को ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 400 तक पहुंच गए, जबकि आज 29 दिसंबर को ये बढ़कर 800 के पार पहुंच गया। 18 दिसंबर से आज तक के बीच में केस 7 गुना से ज्यादा बढ़े और इस दौरान करीब 10 दिन का समय लगा। डॉक्टर संजय राय, एक दूसरा सवाल जो ओमिक्रॉन के खतरे से जुड़ा हुआ है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में ये अब तक के उच्चतम स्तर पर है, एक दिन में 73 केस सामने आते हैं। तो क्या दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़ेगा और यही हालात रहे तो कोरोना की टैली इस बार कहां तक पहुंच सकती है? और क्या हमें अब कंप्लीट लॉकडाउन, क्योंकि जो सेकेंड वेव में हमने त्राहिमाम देखा, उसके मद्देनजर क्या जल्द ही कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की जरूरत है? ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटी हमारी हो रही थी। कुछ जैसे इंस्टीट्यूशन, सिनेमा हॉल, ये सब बंद थे। अदरवाइज बाजार खुले हुए थे। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अलाउड था, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अलाउड था, बसेस, टैक्सी, सब कुछ अलाउड था, जो कि पहले में नहीं था। तो जो केसेस अचानक कम हुए वो मेनली इसलिए हुए कि हमारा डेल्टा वेरिएंट जो था बहुत ही हाईली इन्फेक्शियस था। एग्जिस्टिंग जो उस समय हमारा अल्फा और या वुहान का था उससे बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस था और उसने उनको रिप्लेस कर दिया। तो छोटा पूल भी रहता है, अगर हाईली इन्फेक्शियस आता है ससेप्टेबल पूल तो उसमें इन्फेक्शन अचानक बढ़ता है। जब ससेप्टेबल पूल खत्म हो गया तो अचानक कम हुआ। जो अचानक कम हुआ और पिछले 6 महीने से कम है, उसका सबसे बड़ा कारण था नेचुरल इन्फेक्शन का अचानक बहुत ज़्यादा हो जाना। जब ये आया डेल्टा, तो डेल्टा में इतनी ज़्यादा इन्फेक्टिविटी थी, उससे ऑलमोस्ट डबल थी। तो ये था कि करीब 70 to 80% चाहिए हर्ड इम्यूनिटी के लिए। महाराष्ट्र में भी कोरोना के केस में बढ़ोतरी देखी गई है। 27 दिसंबर को महाराष्ट्र में 1,426 कोरोना के केस थे, लेकिन 28 दिसंबर को कोरोना के केस में करीब 1,000 मरीजों की बढ़ोतरी हुई। मामला 2,172 तक जा पहुंचा।
केवल महाराष्ट्र ही नहीं, मुंबई में भी कोरोना के केस में बढ़ोतरी देखी गई है। 26 दिसंबर को मुंबई में 896 कोरोना केस थे। 27 दिसंबर को 788 केस आए, लेकिन एक दिन बाद 500 से ज्यादा मरीजों की बढ़ोतरी हुई और संक्रमितों की कुल संख्या 24 घंटे में 1377 तक पहुंच गई। दिल्ली, मुंबई के अलावा जयपुर में भी कोरोना के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 1 से 22 दिसंबर के बीच जयपुर में कोरोना के 209 केस सामने आए थे, लेकिन 23 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच कोरोना के 225 केस सामने आए हैं। यानी कोरोना के केस में जबरदस्त तेजी देखी गई है। यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, जल्द लौटेंगे, लेकिन इस बड़ी अहम खबर जो आपसे और हमसे सरोकार रखती है, इससे जुड़ी हर जानकारी लगातार नेशन 360 डिग्री में आपको देंगे। देश ही नहीं, दुनिया में भी कोरोना के कारण हालात बेहद खराब हैं। अमेरिका में बीते 24 घंटे में 3,12,000 से ज्यादा केस सामने आ गए हैं। 1,811 लोगों की जान चली गई है। ब्रिटेन में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। यहां लगातार 1 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन में 24 घंटे में 1,29,000 से ज्यादा केस आए हैं, जबकि इस दौरान 18 लोगों की मौत हुई है। फ्रांस के हालात तो और भी ज्यादा खराब है। फ्रांस अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। फ्रांस में 1,79,000 से ज्यादा केस आए हैं। इस दौरान 290 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दुनिया भर में यूरोपीय देश सबसे ज्यादा परेशान है। बीते एक हफ्ते में अमेरिका में 67% केस में बढ़ोतरी हुई है। अगर ब्रिटेन की बात करें तो कोरोना के केस 31% तक बढ़े हैं, जबकि स्पेन में कोरोना के केस में 104% की बढ़ोतरी देखी गई है। इटली में बीते एक हफ्ते में 81% केस बढ़े हैं। कनाडा में भी कोरोना के केस में 152% की बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि अर्जेंटीना में 190% से ज्यादा केस बीते एक हफ्ते में बढ़े हैं। ये तो रहा दुनिया का हाल, लेकिन अब आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के केस बढ़ने के बाद सख्ती बढ़ाई गई है, लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले बढ़े हैं वो ज्यादा चिंता बढ़ाने वाले हैं। बढ़ते केस के बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। दादर सब्जी मंडी से न्यूज नेशन संवाददाता पंकज मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई में एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ है। एक दिन में 1377 नए मामले सामने आने के बाद बीएमसी और सरकार की चिंता बढ़ गई है। लेकिन क्या लोगों में जागरूकता है? क्या लोगों को इस बात की चिंता है कि कोरोना के मामले मुंबई और महाराष्ट्र में तेजी से ऊपर आ रहे हैं? ये आपको बताने के लिए हम पहुंचे हैं मुंबई के दादर इलाके में, और यहाँ पर जो भीड़ भाड़ है और जिस तरह से लोग बिना मास्क यहाँ पर बेखौफ घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर है वो चिंताजनक है। आपको बता दें कि पूरे महाराष्ट्र में 2172 नए मामले सामने आए हैं। 22 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। वहीं मुंबई में जिस तरह से कोरोना के आंकड़े 24 घंटों में ऊपर आए हैं वो बेहद चिंताजनक है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ रहा है। 24 नवंबर को पहली बार ओमिक्रॉन के केस की पुष्टि हुई थी, जबकि करीब 35 दिन बाद ये दुनिया भर के 120 देशों में पहुंच चुका है। तो यार रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, और आप भी कोरोना से खुद को बचाए रखिए। सावधानी ही इकलौता उपाय है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटते हैं।